ओके, देखिए। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आप और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। सर माइक तो खोल लीजिए। अच्छा, माइक म्यूट हो गया, ठीक है। ओके, शेयर हो रहा है स्क्रीन। यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। देखिए, क्वेश्चन है, व्हेन द फॉलोइंग कोड रन्स, what is the output? Okay, what is the output? आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। x इक्वल टू 1 while लेक्स आर इक्वल टू 5, एस इज लेस आर इक्वल टू 5, ये यहाँ पे कोलन, x प्लस 1 प्रिंट x। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। x इक्वल टू 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये एंटर करेगा, x की वैल्यू क्या होगी, ओनली x प्लस 1 लिखा है। इट मीन्स दैट x इक्वल टू एक्स प्लस 1 नहीं लिखा है, दिस इज नॉट रिटन। क्या लिखा है, x प्लस 1। तो सिस्टम क्या करेगा, 1 है x की वैल्यू, 1 में 1 ऐड करेगा मतलब 2, और किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, टेम्पररी वेरिएबल में। आई हैव टोल्ड यू, रजिस्टर इस काम के लिए यूज करता है अपना वेरिएबल। मत करो। ओके, तो देखिए, जो 2 है वो सिस्टम किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, x की वैल्यू चेंज होती अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, टेम्पररी वेरिएबल ये यूज कर रहा है x प्लस 1, मतलब 1, तो ठीक है। ओके, ये चूंकि लूप में है, फिर इसी के पास जाएगा, x की वैल्यू इज स्टिल 1, ये अगेन ट्रू, तो ये कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं, ये अगेन ट्रू, तो ये कोड कभी एनकाउंटर ही नहीं होगा प्रिंट एक्स, क्योंकि ये लूप में ही घूमता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक लूप में ही घूमता रहेगा, इट वॉन्ट कम आउट फ्रॉम द लूप। इसलिए ये क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, नो आउटपुट, बिकॉज आप ये इनफाइनाइट लूप में घूमेगा, कभी वहां से बाहर निकलेगा ही नहीं। आप चाहे तो इसको रन करा के देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको रन करा के दिखा देता हूँ। देखिए, x इक्वल टू 1, ओके, एंड देयर आफ्टर while x इज लेस आर इक्वल टू 5, ओके, जब तक ये हो, ये लिखिए x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, ओके। देखिए, ये वहीं घूम रहा है, बिल्कुल एकदम 2 इनफाइनाइट लूप में घूमने लगा, ठीक है ना। ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है ना कि क्योंकि हम इसको, आप 1 मिनट बंद कर दे इसको जरा सा, हम इसको इंटरेक्टिव मोड में देख रहे हैं। अगर स्क्रिप्ट मोड में देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो प्रिंट कभी होगा नहीं। आप लोग जानते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में x इक्वल टू 2 लिखा तो 2 नीचे दिखा देता है, ऑटोमेटिकली दिखा देता है उसका प्रिंट आउट। लेकिन यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम का आउटपुट पूछता है वो इंटरेक्टिव मोड के रेस्पेक्ट में नहीं पूछता, वो पूछता है विद रेस्पेक्ट टू स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में लिख के देख लीजिए, वाइल, 1 मिनट, i इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ओके, वाइल x इज लेस आर इक्वल टू 5, कोलन x प्लस 1, ओके, प्रिंट x। इसको कंट्रोल एस करिए और इसके बाद सेव कर लीजिए किसी नाम से, टेम्प नाम से मैंने सेव कर लिया। देखिए, अब इसको रन कराते हैं 5 से, देखिए
देखिए रन कराया है, रुका हुआ है, ये जा ही नहीं रहा है। मैं रन करा दिया, मान लीजिए रन F5 से, देखिए कुछ नहीं, नो आउटपुट, क्योंकि वो लूप के अंदर ही घूम रहा है, लूप से बाहर निकल ही नहीं रहा है। और जो हमारा प्रिंट एक्स वाला स्टेटमेंट है वो कभी एनकाउंटर हो ही नहीं रहा है। तो आउटपुट में 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, 2, 5, 19, सॉरी 6, 1, 4, 5 और नो आउटपुट। तो इसका आंसर होगा नो आउटपुट। देख रहे हैं, नो आउटपुट आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो एनकाउंटर नहीं हो रहा है। देखिए स्टिल रनिंग, ओके, मैंने इसको कट कर दिया। तो आई होप समझ में आई होगी बात। हेलो, समझ में आई बात जो मैंने कहा? यस सर। ओके, यस। कोई क्वेश्चन है क्या? हाथ उठाया बताओ। एक्चुअली मैं इसको देख नहीं पाता हूँ, इस पे रहता नहीं हूँ ना मैं तो उधर रहूँगा ना, मतलब कि इंटरेक्टिव, या तो पाइथन पे रहूँगा या तो आपके ये जो राइटिंग पैड है उस पे रहूँगा, तो ये मेरे सामने विजिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछना हो तो आप लोग पूछ लिया करिए, मतलब बोला करिए बीच में। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, एक्चुअली ये जो चैप्टर है बहुत वास्ट है आपका। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग के कुछ उसके लिए कंसीडर आउटपुट बताइए। a इज इक्वल टू 0 फॉर I in range 4, 8 if I percentage 2 is equal to 0, ओके, a प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ पर फॉर लूप के बाहर निकल के यहाँ पर प्रिंट a, इसका आउटपुट बताइए। देखिए a इज इक्वल टू 0 कोई वेरिएबल है, ओके, i में वैल्यू असाइन होगी एक एक करके। देखिए स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, स्टेप कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होगा। तो ये जनरेट करेगा वैल्यू 4, 5, 6 एंड 7, और यही वैल्यू बारी बारी से i में असाइन होगी। तो सबसे पहले i में 4 असाइन होगा, 4 असाइन होगा, अंदर एंटर करेगा, ये 4 बार ये लूप चलेगा 4, 5, 6, 7 के करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले 4 आएगा, तो 4% 2 इक्वल टू 0, ऑफकोर्स 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ठीक है, a की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 1 बाई 1 बढ़ गई, हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अभी ये लूप के अंदर है, फिर यहाँ आएगा 4, अब i की वैल्यू 4 की जगह 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी तो ये ट्रू नहीं होगा, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला लाइन, मतलब a की वैल्यू एज इट इज। तो जब ये 6 होगा तो ये फिर एग्जीक्यूट होकर 1 हो जाएगा, और फिर 7 होगा तो कुछ नहीं होगा, तो प्रिंट इसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो जब हम प्रिंट ए करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + 1, दैट इज 2। 2 इज द आउटपुट, करेक्ट? ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, छोटे बड़े, हम मैं कुछ असाइनमेंट में भी दे दूंगा, एक आध प्रॉब्लम इधर से कराऊं, एक आध प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। देखिए हाँ, राइट अ प्रोग्राम, देखिए अनसॉल्व में से देख लेता हूँ अब, ओके, अनसॉल्व में से देख लेता हूँ। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये मैं करा चुका हूं। कितने लोग हैं जिनको आता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, बताइए। हेलो, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए किसी नंबर का आप लोग कोड लिख लेंगे? बोलो भाई जल्दी, अटेंडेंस ले लूं तब तक, बोलो। किसी का फैक्टोरियल निकालना हो तो आप लोग कोड लिख लेंगे उसका, बोलो।
हाँ बोलो जल्दी। नहीं कर पाएंगे आप लोग? ठीक, ओके। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। देखिए फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है, फैक्टोरियल की मीनिंग क्या होती है कि फैक्टोरियल 5 अगर हम कहें, इसका सिंबल होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन से दिखाते हैं इसको, फैक्टोरियल 5। तो 5 का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लीकेशन। ऐसी फैक्टोरियल 10 कहेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। मतलब फैक्टोरियल n का मतलब है 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन इसका। तो व्हाट यू हैव टू डू, एक पहले हम जैसे सम का, जब समेशन ऑफ सीरीज करते थे तो उसका हमने लॉजिक बताया था, सम इक्वल टू सम प्लस आई, जहां पे आई जो है वो आईएथ टर्म है। ऐसे ही इसका देखिए, इसकी लॉजिक कैसे डेवलप होगी। कोई एक नंबर ले लिया जिसमें हमने 1 स्टोर कर लिया, ओके 1 स्टोर कर लिया, कोई एक नंबर ले लिया, उसके बाद अगली बार लूप चला के उसमें 2 स्टोर कर लिया, मतलब नंबर में ही 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर में स्टोर कर दिया। जैसे हम लिखते थे ना a इक्वल टू ए प्लस 1, तो ऐसे ही हम लिखेंगे a इक्वल टू ए इंटू 2 अगली बार, जबकि a की वैल्यू 1 है शुरू में, a की वैल्यू 1 है, तो अगली बार में जब a इक्वल टू 1 इंटू 2 लिखेंगे, 1 इंटू 2 लिखेंगे, मतलब a इंटू 2 लिखेंगे, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा 1 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू पहली बार में 1 थी, अब इसकी वैल्यू चेंज होके 1 इंटू 2 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 हुआ तो ये प्रोग्राम हमारा बनेगा। तो n के लिए हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए एक नंबर ले लिया, सपोज करिए हमने फैक्ट ले लिया 1, फैक्ट में ले लिया 1, कोई भी नंबर है। अब फॉर आई, अच्छा n में नंबर मांग लिया कीबोर्ड से, इंट इनपुट, जिसका फैक्टोरियल नहीं निकालना हो वो चाहिए ना हमें। अगर n में 5 दे दिया तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ कोई मैसेज दे देंगे एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, तो वो एंटर करेगा, 10 करेगा, 5 करेगा, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो करेगा। फॉर आई इन रेंज 1 कामा n प्लस 1, क्यों, क्योंकि n कर 5 कर देंगे तो ये 1 से लेके 4 तक ही नंबर जनरेट करेगा। हमें 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो 1 से लेके 5 तक चाहिए ना, तो हमें 1 कामा n प्लस 1 करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सिंपली क्या कर देना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ये देख रहे हैं ना ये वाला लाइन, ए की जगह, फैक्ट की जगह ए है, यहाँ पे ए इक्वल टू ए इंटू 2, तो वही आई की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, वही चेंज होती चली जाएगी। ये यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने ले लिया है ना पर्टिकुलर केस के लिए, यहाँ पर वही चेंज होता जाएगा। जब फैक्ट की वैल्यू 1 होगी तो देखिए फैक्ट में शुरू में 1, देखिए फैक्ट में शुरू में 1 है, ये वाला लाइन फैक्ट में शुरू में क्या है 1 है, ठीक है। आपने n में मांगा, सपोज करिए 5, मान लीजिए n में आपने 5 मांग लिया, आपने एंटर कर दिया 5 कीबोर्ड से। अब i में क्या आएगा, i में, i जो है हमारा, i जो वेरिएबल है, इसमें इसी में से कोई वैल्यू आएगी, किसमें से 1 2 3 4 5, एक एक करके वैल्यू आती जाएगी। तो i में फर्स्ट टाइम में 1 आएगा, नो डाउट i में फर्स्ट टाइम में क्या आएगा 1 आएगा, अगली बार में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सो ऑन आता जाएगा वो। तो i में जब फर्स्ट टाइम में 1 आएगा
तो ये क्या करेगा, फैक्ट की वैल्यू तो 1 है ही, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके फैक्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है ना। अगली बार में जब आई में 2 आएगा, ये 2 आएगा जब अगली बार में, तो ये जो भी फैक्ट की वैल्यू है 1 इंटू 1 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फैक्ट में स्टोर कर देगा। फैक्ट की वैल्यू अब 1 इंटू 1 इंटू 2 हो गई। नेक्स्ट टाइम में जब आई में 3 आएगा तो ये क्या करेगा, फैक्ट की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है 1 इंटू 1 इंटू 2, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके फैक्ट में स्टोर कर देगा, मतलब फैक्ट की वैल्यू अब ये हो गई। ऐसे ही अल्टीमेटली फैक्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 इंटू 5 ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो यहाँ पर बाद में प्रिंट करा लेंगे। तो आप लोग इसको जरा लिख के भेजिएगा, अभी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू sum the following series क्या है भाई, 2/9 minus 5/13 plus 8/17 so on। ब्रैकेट में लिखा है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स आपको करना है, मतलब 2/9 है, ए नहीं है 9 की, ए की तरह। ओके, ये देखिए सीरीज है, तो 3 टर्म दिए हैं, ऐसे ही 4 टर्म और बचे हुए हैं। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, देखिए यहां से 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, न्यूमरेटर में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो अगला टर्म क्या होगा, माइनस, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगला टर्म होगा 8 + 3 11, ये तो हो गया। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से ये माइनस होगा। ओके, नीचे देखिए क्या हो रहा है, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21। तो ऐसे ऐसे सीरीज के टर्म बढ़ रहे हैं, समझ में बात आ रही है? हेलो, यस सर। यहां पर देखिए सिंबल चेंज हो रहा है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, ऐसे होता रहेगा। तो देखिए एक लूप चलाना पड़ेगा हमें, जिसमें 2 वैल्यूज लेनी पड़ेगी, एक न्यूमरेटर के लिए, दूसरी डिनोमिनेटर के लिए। इनिशियल वैल्यू न्यूमरेटर की 2 है, डिनोमिनेटर की 9 है। हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं, फॉर, अच्छा हाँ सीरीज है ना, सीरीज में देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरीज शुरू हो जा रही है, तो सीरीज का जो फार्मूला है, लॉजिक है S=S+i, तो ith टर्म तो हम अभी डिसाइड कर लेंगे, S 0 होगा, बिकॉज अब सीरीज में कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी, इसलिए S की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे S क्या है, एक्सक्लूडेड टर्म ऑफ द सीरीज, तो S=0 रख लीजिए। ओके, और ith टर्म क्या है भाई, जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म का मतलब वो रख दे तो वैल्यू आ जाए। देखिए ये एक एपी की सीरीज है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, मतलब कि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में। बोलो एपी जब पढ़े हैं आप लोग, बोलिए एपी पढ़े हैं, ऊपर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। वेरी गुड, तो nth टर्म हो जाएगा a + n-1 × d, दिस इज द फार्मूला ऑफ एपी। तो a 2 है, प्लस ith टर्म हमें लेना है i - 1 × 3, तो दिस विल बी 2 + 2i - 3, दैट इज 2i - 1। ये हमारा nth टर्म है, आप रख के देख लीजिए, जब i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या देगा, सर 1 दे रहा है। हाँ 1 दे रहा है तो 2 देना चाहिए, वही मैं देख रहा हूं कि क्यों 1 दे रहा है। a + n-1 × d, nth टर्म का फार्मूला तो ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है, ठीक है, a + n-1, फर्स्ट टर्म 0। हाँ जी, ये नहीं, ये सही तो है, i की वैल्यू अगर 0 रख दें, यहाँ पे i की वैल्यू 1 रख दें तो 2 ही देगा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी है क्या, 3i है, सॉरी नॉट
2i, दिस इज 3i, 3i होगा ना, सर ये जीरो हो जाएगा ना, 3i होगा जीरो ना, हो जाएगा राइट। ना। हाँ वही करेंगे, 3i होगा ना, 3i माइनस 3 होगा, तो ये 3i माइनस 1 होगा। तो i की वैल्यू जब 2 रख, कौन जीरो हो जाएगा बताओ? हेलो, रुक सर जाओ। आई की वैल्यू 1 ले लेंगे ऊपर में ही, तो 1 माइनस 1 0 इंटू हाँ 3 0। ये तो ठीक है ना, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना आगे, 2 प्लस 3i माइनस 3, तो ये वही ना आना चाहिए। तो 3i माइनस 2, 3i माइनस 1, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए अगर i की वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 आ जाएगा। अब सही है, करेक्ट है ये। i की वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो ये 2 देगा। i की वैल्यू 1 के लिए ये इक्वेट करेगा 2। ओके, i की वैल्यू 2 के लिए क्या इक्वेट होगा? ये 5। इसी तरीके से i की वैल्यू 3 के लिए 8, i की वैल्यू 4 के लिए 11। करेक्ट हो गया। नीचे वाले के लिए देख लेते हैं क्या होता है। a प्लस आई माइनस 1, नीचे में कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। ओके 4, तो 9 प्लस 4i माइनस 4, इज इट करेक्ट? तो 4i प्लस 5 हो रहा है। दिस इज द थिंग। अगर i की वैल्यू 1 रखिए तो 9 आ जाएगा, i की वैल्यू 2 रखिएगा तो 13 आ जाएगा, i की वैल्यू 3 रखिएगा तो 15 आ जाएगा। ओके करेक्ट। तो हम ऊपर लिखेंगे 3i माइनस 1 और नीचे लिखेंगे 4i प्लस 5। दिस इज द ओके। तो हम जरा लिख लेते हैं इसको जरा इरेज कर लें ताकि जगह मिले। एक बार लिख के हम लोग फिर इसको मिटा देंगे। देखिए, फॉर दो वैल्यू हमें चाहिए, एक i के लिए दूसरी j के लिए, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फॉर डबल लूप चलेगा नहीं, रुक जाओ एक मिनट, इस पर आओ, यहां लिख लेते हैं। यहां इसको मैं करेक्ट करता हूं, लिख लेता हूं, ठीक है ना। हाँ देखिए, s इक्वल टू 0। ओके, फॉर, ऊपर का भी कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सब स्मॉल में ही है ना। वेरिएबल का नाम कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, नो इशू। फॉर i कॉमा j करते हैं, टपल एक लेते हैं। एक्चुअली आप लोग टपल नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए हम यहाँ फॉर लूप न लेके एक ऐसा करते हैं कि व्हाइल लूप। एक्चुअली यहाँ पे टपल का कंसेप्ट आ जाएगा। एक्चुअली दो वैल्यू हो गई ना, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है जो कि फॉर लूप के थ्रू एक ही वैल्यू आती है, फॉर आई इन रेंज दिस, फॉर जे इन रेंज दिस। तो डबल लूप तो चलेगा नहीं, यहाँ पे लूप तो सिंगल चलना है। तो हमें दोनों वैल्यू पैरेलल में मिलनी चाहिए, ऊपर के लिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे के लिए नीचे वाली वैल्यू। ये ऐसा करते हैं ना, ठीक है, हो जाएगा। ओके, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि वैल्यू तो वही है, मैं भूल गया था, 1 कामा 8, तो 1 से 7 तक ये दे देगा। ओके, s इज इक्वल टू एस प्लस, बोलिए ऊपर वाले के लिए क्या था लॉजिक? हेलो, देखना पड़ेगा। लो देखो, ऊपर वाले के लिए क्या है 3i माइनस 1, नीचे वाले के लिए क्या है 4i प्लस 5। ओके, यहां पे करिए 3i माइनस 1, 3 स्टार i माइनस 1। ओके, अभी देखिए एक चीज और करना है, 4 स्टार i प्लस 5। ओके, ये डिनोमिनेटर के लिए है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही ना है, वो बार बार ऐड होता चला। अच्छा, एक सिंबल अभी छूट रहा है। सिंबल के लिए देखिए क्या ट्रिक हम लगाते हैं कि एक वेरिएबल ले लीजिए जिसका नाम कुछ भी रख लीजिए, हम साइन रख लिया हमने, तो साइन इक्वल टू 1 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ सबसे पहले साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्टार दिस, इसको डबल पैरेंथेसिस में कर लें हम। ओके, देखिए साइन की वैल्यू पहले 1 है, अगली बार में साइन की वैल्यू कर दीजिए माइनस, साइन इक्वल टू साइन
स्टार -1। इज इट करेक्ट? ये वैल्यू बार बार, वो अभी प्लस है अगली बार माइनस हो जाएगा, माइनस है अगली बार प्लस हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये होता चला जाएगा ना। ओके, इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट आप करा लीजिए एस को, एस में ही तो सेव हुआ है, कंट्रोल एस। ओके, रन कराइए। ओके, रन कराइए इसको, देखिए दिस इज द आंसर। वो तो जो ऐड करके आंसर हुआ उसने दे दिया 7 टर्म्स तक। ये समझ में आई बात क्या हुआ है ये? Yes, sir. हाँ, बिल्कुल सिंपल सा है। s इज इक्वल टू एस प्लस, जहाँ s की वैल्यू 0 है। हमने ये देखिए, ये इसको हमने डिस्कस किया था अभी, ये डिस्कस किया था कि जनरल टर्म ले क्या, तो जैसा है वैसा जनरल टर्म ले लिया। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर हमें 2 मिल जाएगा, नीचे हमें क्या मिल सर जाएगा? साइन का मतलब समझे ही नहीं। ये एक वेरिएबल है, साइन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने शुरू में 1 कर ली, तो शुरू पहला टर्म प्लस है ना, तो ये क्या देगा? देखो पहला टर्म प्लस है तो ये क्या देगा? हमने लिखा s इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू तो पहले 0 है ना, बिल्कुल शुरुआत में, प्लस 1 इंटू क्या देगा? 2/9। पहला टर्म तो यही है ना, ये 2 है, i इक्वल टू 1 के लिए ये 2 है, और ये क्या है 9 है। ठीक है, फिर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन की वैल्यू अभी प्लस है, इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो s तो हमारा एग्जिस्टिंग कर ही रहा है, s हमारा ये ही है, इसमें क्या ऐड कर देगा? प्लस -1 इंटू आई की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जब वैल्यू मिलेगी तो हमें मिलेगा 5/13। क्लियर? ये हो जाएगा, इसमें स्टोर कर लेगा, फिर साइन Yes, की sir. वैल्यू में फिर जब -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये +1 बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो दिस प्लस इंटू +1 मल्टीप्लाइड बाई 8/17 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? तो वो चेंज करने के लिए साइन वेरिएबल ले लिया है, प्लस माइनस, ये होता रहेगा अपना। द थिंग इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? तो देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दे रहा हूं, अभी असाइनमेंट में दे दूंगा, आप लोग उसको करिएगा। ठीक है, मैं अभी क्लोज कर रहा हूं इसको। Thank you, sir. ओके, वेलकम।